कोई जीवन देता है तो कोई हर लेता है प्राण। ऐसे हैं भगवान सूर्य देव की संतान। आज हम जानेंगे दोस्तों सूर्य भगवान के कितनी संतानें थी और सबसे शक्तिशाली संतान कौन थी। उनके किस संतान की हमें पूजा करनी चाहिए जिससे हमारे घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आए। वास्तव दोस्तों जो भी सूर्य भगवान की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं है, उनके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं आती है। ऐसे ही सूर्य के पुत्र भी हैं। तो दोस्तों आज हम पूरा विस्तार से बताएंगे, सिर्फ आप 10 मिनट का समय दीजिए। चलिए दोस्तों हम जानकारी प्राप्त करने के पहले भगवान सूर्य का एक बार नाम ले लेते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः। सब लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर प्रेम से लिख दीजिए ओम सूर्य देवाय नमः। तो दोस्तों रविवार को हम सूर्यादित्य की पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं। पर क्या आप सूर्य देव के परिवार को जानते हैं? आज हम आपको बताएंगे उनकी पत्नियां, उनकी संतानों के बारे में पूरा। दोस्तों ध्यान से दें, सूर्य की विशाल परिवार में सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन से हैं? सूर्य देव का परिवार काफी बड़ा है। उनकी संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां और 10 संतानें हैं, जिसमें से यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र और यमुना जैसी बेटियां शामिल हैं। मन स्मृति के रचयिता वसुसत्व मनु की सूर्य पुत्र ही हैं। वसुसत्व मनु भी सूर्य पुत्र हैं। सूर्य की पत्नियां, सूर्य देव की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया हैं। संज्ञा सूर्य का तेज न सह पाने के कारण अपनी छाया को उनकी पत्नी के रूप में स्थापित करके तप करने चली गई थी। लंबे समय तक छाया को ही अपने प्रथम पत्नी समझकर सूर्यदेव उनके साथ रहते रहे। ये राज बहुत बाद में खुला कि वह संज्ञा नहीं छाया है। संज्ञा से सूर्य को जुड़ाव अश्विनी कुमार के रूप में 2 बेटों सहित 6 संतानें हुए, जबकि छाया से उनकी 4 संतानें थी। सूर्य के ससुर विश्वकर्मा, देव शिल्पी विश्वकर्मा सूर्य पत्नी संज्ञा के पिता थे और इस नाते उनके ससुर हुए। उन्होंने ही संज्ञा के तप करने जाने की जानकारी सूर्यदेव को दी थी। सूर्य पुत्र यमराज सूर्य के सबसे बड़े पुत्र और संज्ञा की प्रथम पत्नी है। यमी यानी यमुना नदी सूर्य की दूसरी संतान और ज्येष्ठ पुत्री है, जो अपनी माता संज्ञा को सूर्य देव से मिले आशीर्वाद के चलते पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रसिद्ध है। और दोस्तों वैवस्त्र मनु सूर्य और संज्ञा की तीसरी संतान है। वैवस्त्र मनु वर्तमान सातवें मनंतर के अधिपति हैं, यानी जो प्रलय के बाद संसार के पुनर्निर्माण करने वाले प्रथम पुरुष माने जाते हैं, बने हैं और हैं भी, और जिन्होंने मन स्मृति की रचना की थी। शनिदेव को भगवान दोस्तों कौन नहीं जानता है। सूर्य और छाया की प्रथम संतान है शनिदेव, जिन्हें कर्मफल देने वाला दाता और न्यायाधिकारी भी कहा जाता है। अपने जन्म में शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते थे। भगवान शंकर के वरदान से वह 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर नियुक्त हुए और मानव में क्या देवता भी उनके नाम से भयभीत रहते हैं। तो शनिदेव की जो शनिवार के दिन पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तृप्ति, छाया और सूर्य की संतान तृप्ति का विवाह अत्यंत धर्मात्मा सोमवंशी राजा समरण के साथ हुआ था। कुरु वंश के स्थापक राजर्षि कुरु इन दोनों की ही संतान है, जिनमें से कौरवों की उत्पत्ति हुई। विशिष्ट
विशिष्ट भद्रा आप लोग सुने होंगे बुजुर्गों से कहते हुए भद्रा लगाए। सूर्य और छाया पुत्री विशिष्ट भद्रा नाम से नक्षत्र लोक में प्रविष्ट हुई। भद्रा काले वर्ण, लंबे केश, बड़े बड़े दांत तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। भद्रा गधे के मुख और लंबे पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। शनि की तरह ही उनका स्वभाव भी कड़क बताया गया है। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उन्हें काल गणना व पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्ट करण में स्थान दिया है। फवर्णी मनु सूर्य और छाया की चौथी संतान है। सवर्णी मनु वैवस्तु मनु की ही तरह वह इस मनवंतर के पश्चात अगले यानी 8वें मनवंतर के अधिपति हो गए। अश्विनी कुमार संज्ञा के बारे में जानकारी मिलने के बाद अपना तेज कम करके सूर्य घोड़ा बनकर उनके पास गए। संज्ञा उस समय अश्विनी यानी घोड़ी के रूप में थी। दोनों के संयोग से जुड़वा अश्विनी कुमारों की उत्पन्न हुई जो देवताओं के वैद्य हैं। कहते हैं कि दधीची से मन विद्या सीखने के लिए उनके धड़ पर घोड़े का सिर रख दिया गया था और तब उनसे मन विद्या सीखी थी। अत्यंत रूपवान माने जाने वाले अश्विन कुमार मफत्य और दस्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। रेवंत सूर्य की सबसे छोटी संज्ञा की 6ठी संतान है। रेवंत जो उन्हें पुनर्मिलन के बाद जन्मी थी। देवंत निरंतर भगवान सूर्य की सेवा में रहते हैं। देवंत हमेशा भगवान सूर्य की सेवा में रहते हैं। तो दोस्तों यह है सूर्य की संतान, सूर्य का परिवार। तो दोस्तों इस तरह से सूर्य का जो संतानें हैं सब लोग अलग अलग तरह से उनकी पूजाएं करते हैं। सूर्य के कोई संतान की कोई पूजा करता है, कोई किसी संतान की पूजा करता है, लेकिन हर एक संतान की पूजा करने से आपका जिसमें आस्था हो जरूर फल मिलता है। हम किसी भी देवी देवता की आस्था के साथ मन के साथ पूजा पाठ करते हैं तो हमें पूरा उसका फल मिलता है। हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। एक चीज़ और ध्यान लीजिए दोस्तों, जिस घर में पूजा होती है उस घर में कभी कोई दिमागी बीमारी नहीं होती, उस घर में कोई मेंटल बीमारी नहीं होती, कोई डिप्रेशन में नहीं होता। क्योंकि जब पूजा की जाती है घर में उस समय जो घंटी बजाई जाती है, जो घंटी से आवाज़ निकलती है वो बहुत सकारात्मक ध्वन होती है। उसी ध्वन की वजह से दोस्तों घर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। और जिस घर में शंख भी बजाई जाती है, शंख और घंटी की जो मधुर आवाज़ निकलती है उसकी धुन से घर की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। उस घर में जो दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तो सबके विचार सकारात्मक होते हैं, नेगेटिव विचार नहीं होते हैं। वहाँ पे डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर इसको आपको प्रैक्टिकली करना है तो कभी किसी मंदिर में जब आपको बहुत टेंशन हो, आप सर दर्द कर रहा हो, आपको सर बोझ सा लगता हो, आप किसी मंदिर में चले जाइए पूजा के समय। जब वहाँ पे घंटियाँ बज रही हो, हारमोनियम बज रही हो, शंखें बज रही हो, आप सिर्फ वहाँ आधे घंटे रह जाइए। विश्वास मानिए उस आधे घंटे में आपके मन से सारे विचार जो भी विचार हैं सब खत्म हो जाएंगे। आपका मन हल्का हो जाएगा। उसी दिन से आपको 10-5 मिनट वहाँ बैठने की इच्छा प्रकट होगी। तो इसी से खत्म हो जाते हैं सारे दिमाग। इसलिए पहले कोई पागल होता ही नहीं था, कोई ऋषि नहीं। वो लोग घरों में पूजाएं होती थी, लोग पूजा करते थे, उसी में व्यस्त रहते थे। जो दिन का सारा डिप्रेशन है वो सब खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको दिल को छू गई हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के एक बार ज़रूर लिखिएगा ओम सूर्य देवाय नमः। फिर मिलते हैं अगली ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, खेलिए, आपका परिवार खुशियों से भरा रहे, यही हमारी मनोकामना है।